जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेधावी परिवार के अंदर। मैं संजय वड़वा आज शुरू करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 3। इस वीडियो के अंदर हमने 2018 से लेकर के आज तक के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर है नहीं देखा है तो कृपया एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूनिट प्लेस डिजिट इन ए 9:201। आपसे क्या बोला है कि 9:201 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट प्लेस आपसे पूछा है। यूनिट प्लेस का मतलब होता है वंस प्लेस। क्या मतलब होता है इसका? वंस प्लेस आपसे पूछा है। अगर मैं इसे और सिंपलीफाई करूं तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि लास्ट डिजिट आपसे पूछा है कि जब आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछा है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो 9 की पावर कितनी दे रखी है, 201 दे रखी है। क्या दे रखी है? 201 दे रखी है। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम? 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 1 जा 4 और ये कितने टाइम किया? 50 टाइम्स किया और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास में? 1। ठीक है, अब इस रिमाइंडर का ही यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमसे किसका पूछा है? 9 का। तो देखो 9 की पावर क्या करेंगे हम? 1 कर देंगे। 1 कहां से आया? जो रिमाइंडर बचा है ना वो ये 1 यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 9 और ये इसका आंसर भी हो गया है। ठीक है, अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि 7:143 आपको दे रखा है और आपसे पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 143 को जो पावर आपको दे रखी है इसको डिवाइड करूंगा किससे? 4 से। हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। कितना टाइम किया? सबसे पहले 3 टाइम्स किया। कितना आ गया? 12 आ गया। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब क्या होगा? 3 को ड्रॉप डाउन करके नीचे लिखाएंगे, कितनी बार जाएगा? ये 5 टाइम्स जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे जब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास में? 3। ये क्या बचा? रिमाइंडर बच गया। अब इस रिमाइंडर को यूज करने वाले जैसा कि हमने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 7:3। ठीक है, अगर आपको पता है कि 7:3 का मतलब 7 का क्यूब आपसे पूछा है, आप क्यों पता है तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको 1 बाय 1 करके इसको प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 343। ठीक है, अब पता है इसमें यूनिट रेट कितना है? ये इसका जो यूनिट रेट आएगा वो भी कितना आएगा? ये आएगा। ठीक है, आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इसमें क्या बोल रहा है कि 4 प्राइम नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कि भैया 4 प्राइम नंबर है और असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4 प्राइम नंबर मैंने मान लिए कि पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। ठीक है, और क्या बोला है ये चारों नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी है, उससे बड़ा सी है और उससे बड़ा डी है। 4 असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, प्राइम नंबर्स। आगे इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 455। कि पहले 3 नंबर जो है ना उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना? 455। तो पहले 3 नंबर कौन सा? देखो ए, बी और सी। अब इन तीनों का मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये कितना दे रखा है हमें? 455 दे रखा है। ठीक है, आगे हमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 1729। ठीक है, अब लास्ट 3 नंबर कौन सा है? देखो बी, सी और डी। अब इन तीनों का मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है? 1729। ठीक है, मेरे को इनसे और क्या पूछा है हमसे? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अमंग दीज 4 नंबर्स। कि भैया चारों में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है ना वो आपको बता रहा है। देखो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है यहाँ पे? डी। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की। ठीक है, देखो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे ए और डी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये किन के नंबर से डिवाइड होता है? देखो एक तो ये बी से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? बी से। एक ये सी से डिवाइड होगा। दोनों नंबर, ये दोनों नंबर जो है बी से डिवाइड होगा, सी से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखो बी देखो नीचे भी है और सी नीचे, सी भी नीचे है। ठीक है, और इनका एक प्रोडक्ट होगा, बी और सी का एक प्रोडक्ट होगा, नीचे भी ये डिविजिबल होगा। इनको वही चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं बी और सी से डी इसको डिवाइड करूंगा तो देखो जब मैं बी और सी से इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास डी मिल जाएगा। ठीक है, और जब बी सी के प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा। तो मुझे वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखो इन सब ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो दोनों वो क्या है? वो इन दोनों एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? डिवीजन मेथड यूज करता हूँ, क्योंकि नंबर बड़े हैं ना तो डिवीजन मेथड सबसे इजी होता है। 1729 इसको डिवाइड करूंगा किससे? 455 से। ठीक है, जो कितना जाएगा ये जाएगा 455 को मान लीजिए मैंने सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 20 का 0 और 2 कैरी कर दिया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 और 2 कितना हो गया? 22 का 2 और वापस 2 मैंने कैरी कर दिया। 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया? 18। तो ये तो देखो ये तो बड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब हमें किससे करने के लिए
455 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15 का 5 और 1 कैरी कर दिया। फिर 15 और 1 16 का 6 और वापस मैंने 1 कैरी किया। 3 4 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास? 1365। तो कितने टाइम्स गया ये? 3 टाइम्स गया। 1 3 6 5 यहाँ पे आ गया। मैंने माइनस किया यहाँ से, 9 माइनस 5 किया तो 4 आ गया, और 12 माइनस 6 किया तो 6 आ गया, और यहाँ पे 6 बचा, 6 माइनस 3 किया तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? इस नंबर को यहाँ पे लेके आऊंगा, तो 455 आएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम जाएगा। 3 6 4, 5 माइनस 4 किया तो 1, और 15 माइनस 6 किया तो 9 आ गया, और 3 माइनस 3 किया तो 0। ठीक है, आगे और सोल्व करते हैं इसे। ये नंबर क्या होगा? यहाँ पे आएगा 364। ठीक है, अब देखो 9 4 जा कितना होता है? 36, और 1 4 जा कितना होता है? 4। तो यानी कितने टाइम जाएगा ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और ये पूरा 16 जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 90 बनाया है ना, ये क्या है? ये आ गया हमारा एचसीएफ, और ये हमें चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये वो सबसे बड़ा नंबर है तो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे ही इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 9 5 जा कितना होता है? 45, और 1 5 जा कितना होता है? 5 हो गया। यानी इसको कितने में डिवाइड करेगा? ये 5 टाइम्स डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा? तो देखो 91 को एक बार मैं 20 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक तो 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम्स गया? तो 20 टाइम्स गया, और ये तो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब इसको किससे करना पड़ेगा? 19 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 19 1 जा 19 का 9 और 1 के डी कर दिया, और 99 जा कितना होता है? 171, 171 और 1 कितना हो गया? 172 हो गया। अब देखो कंप्लीटली क्या इसको डिवाइड करता है, कितना टाइम जाएगा ये? 19 टाइम जाएगा। ठीक है, अब देखो बी और सी इन दोनों के मल्टीपल से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इधर 5 आया, इधर 19 आया। ठीक है, तो ये 5 जो आया वो किसकी वैल्यू है? वो ए की वैल्यू है। ठीक है, और इधर जो 19 आया ना, ये बी और सी तो क्या होगा? ऊपर से कट जाएगा ऐसे। क्या है ये? किसकी वैल्यू आएगी? 19 किसकी वैल्यू आएगी? ये डी की वैल्यू आएगी। यही आपसे पूछा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। क्या पूछा है? द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आप लोगों से पूछा है अमंग दीज 4 नंबर्स, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। ठीक है, तो चलेगा। एक चीज और बताता हूँ, देखो 4 नंबर थे हमारे पास में, यानी इसकी वैल्यू तो आ चुकी है 5, और इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 19। अब ये बी और सी की वैल्यू हमसे पूछी जाए, मान लीजिए किसी नंबर में हमसे बी और सी की वैल्यू पूछ ले, तो देखो इनके बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से? देखो एक तो आ गया 7, ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास में 11, एक आ गया 13, और एक आ गया 17। ठीक है, तो इन 4 नंबर जो है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन चारों में से वो 2 नंबर कौन से हैं। क्या है? इन चारों में से वो 2 नंबर कौन से हैं जिनका मल्टीपल है, जिनका प्रोडक्ट कितना है? 91 है। कितना है? 91 है। ठीक है, अब देखो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा? 77 आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो 7 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे? 7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 13 से। 13 7 कितना हो गया? 91 हो गया। तो इसका मतलब जो ये जो वैल्यू है वो किसकी है? बी की है। किसकी है? बी की है। और ये किसकी वैल्यू है? ये आई है सी की। ठीक है, इस तरीके से हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, बी की निकाल ली है, सी की निकाल ली है, डी की निकाल ली है। अगर इस क्वेश्चन में तो पूछा था कि सबसे बड़ा नंबर जो है ना आपको प्राइम नंबर जो आपको बताना है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बी की वैल्यू पूछ ले, सी की वैल्यू पूछ ले, या ए की वैल्यू पूछ ले, तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The smallest number which when added to the greatest 4-digit number makes the sum divisible by 345. ठीक है, आपसे क्या बोला है? The greatest 4-digit number क्या है? The greatest 4-digit number, तो वो कौन सा होता है? greatest 4-digit number होता है 9 9 9 और 9। 9 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा? 4 टाइम्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड किया जाए जिससे कि ये 345 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो इसमें हमको क्या करना है? सिर्फ डिवाइड करना है, बहुत सिंपल सा। इसको देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 345 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? देखो 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 690 हो गया। कितना हो गया? 690। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 0, और यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, ये 9 यहाँ पे ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? देखो अब एक बार मैं इसको कम से कम 8 से मल्टीप्लाई करके देता हूँ। 345 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, कितनी बार गया? देखो 8 5 जा कितना हो गया? 40, 40 का 0 आ गया, मैंने 4 कैरी कर दिया। ठीक है, ये 4 मैंने कैरी कर दिया। 8 4 जा 32, 32 और 4 कितना हो गया? 6, 36, 6 आ गया, और मैंने 3 कैरी कर दिया। 8 3 जा कितना हो गया? 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27। ठीक है, तो ठीक है, 8 टाइम्स बिल्कुल करेक्ट है।
इससे ऊपर करेंगे तो देखो 31 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार आई, 8 टाइम्स गया, कितना आएगा 2 7 6 और 0, ठीक है। 9 का कितना आ गया, 9 आ गया, 9 माइनस 6 किया तो 3 आ गया, ठीक है। और 30 माइनस 27 किया तो 3 आ गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या पूछा है कि इस नंबर में क्या है, इस नंबर में आप कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐड करें, क्या करें, इस नंबर में सबसे छोटा नंबर ऐड करें कि ये जो नंबर होगा, जो आने वाला नंबर होगा वो 345 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। क्या पूछा है कि जो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें आप क्या ऐड करो कि ये जो पूरा नंबर जो है ना 345 से डिविजिबल हो जाए, और रिमाइंडर क्या दे आपको, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 दे दे, ठीक है। एक चीज बताऊं, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा कितना है वैसे वास्तव में, रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है, 339 बच रहा है, ठीक है। देखो बेसिकली हमको पता करना है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दूं, मैं क्या कर दूं, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड कर दूं कि इसमें ऐड होने के बाद में ये 345 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर दे रखा है ना इसी के अंदर कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दो कि हमें 345 मिल जाए, और वो नंबर कौन सा है, 6 है। जैसे ही आप इसमें 6 को ऐड करेंगे तो ये 345 से डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या क्या होगा, हमारा आंसर 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि what number should 23 is to power 3 be multiplied with so that the product become 69 is to power -1। देखो क्या बोला है आपसे कि जो हमारे पास ये नंबर दे रखा है ना आपको 23 is to power -3, ठीक है, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हमें तो पता नहीं है, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। कि भाई x से मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो कितना मिल जाए, 69 is to पावर -1 मिल जाए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका करूंगा रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 23 is to पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स, जैसा यहाँ क्या था, देखो ये माइनस में थी इसलिए ऐसे लिखा था, और यहाँ पे माइनस में है तो इसका मतलब भी हमको भी यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करूंगा, देखो मेरे एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इधर जो डिवाइड में है उस पर जाएगा, किस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1/69 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 की पावर 3 है ना, तो मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अच्छा देखो x को मैंने अकेला छोड़ना है क्योंकि हमको x की वैल्यू ही तो चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है हमें उसे हमेशा अकेला छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो 23 बन जा 23 3 जा 69, ठीक है। आगे में इसे सॉल्व करूंगा कितना आएगा, देखो और तो डिवाइड हो नहीं रहा, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है x की वैल्यू, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या पूछा है आपसे, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3, कि भैया 2 डिजिट का एक नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 डिजिट का एक नंबर x और y है, ठीक है। इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस दे रखा है वो 3 है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भैया x माइनस वाई है ना, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, ठीक है। ये आपसे सिंपल है, ठीक है। आगे इसमें क्या बोला है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द नंबर ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। देखो क्या बोला है, सबसे पहले आप समझिए कि एक नंबर है, उस नंबर को मैं या 2 डिजिट का है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ तो 2 डिजिट मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे जब उन दोनों को माइनस किया तो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में 2 डिजिट का नंबर आप कैसे लिखते हो, तो आप कैसे लिखोगे 10x प्लस का y, ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, क्या है 2 डिजिट का एक नंबर है ये, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। इसको ऐसे क्यों लिखा है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 25, अब मैं इसको लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 20 प्लस 5 है, ठीक है। आगे मैं इसे और सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस का 5, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा है। इसलिए जो 2 है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जैसे कि x को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये 10 जो है मल्टीपल है किसका, क्योंकि ये कौन से प्लेस पे है, ये है टेंस प्लेस पे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 10x प्लस y लिखा है, ठीक है। आगे इसमें क्या बोला है, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द नंबर ओरिजिनल वी गेट 143, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको कैसे लिखा है, इसको लिख दिया हमें y और x की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब y x y को तो मैंने ऐसे लिखा है, तो y x को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा
टेन वाई प्लस का एक्स, ठीक है। और क्या करना है मुझे, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। इसमें जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 143, ठीक। ऐड करते हैं एक बार, देखो 10x और x कितना हो गया, 11x, ठीक है। y और 10y कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 11y, ये किसके बराबर आ गया, 143 के बराबर हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं एक बार, कॉमन लिया तो मेरे पास कितना आएगा 11, और ये आ गया x प्लस वाई, कितना हो गया 143 हो गया, ठीक है। अब ये 11 को मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 143, इसको डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, और एक कितना गया 3 टाइम्स, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू में हमारे पास कितनी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 13 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 13 आ चुकी है, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास पहले ही थी, क्या थे, हमारे पास पहले ही थे। अब आगे समझ करते हैं एक बार, देखो अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या क्या बोलूंगा मैं, x प्लस वाई तो है हमारे पास कितना 13, और x माइनस वाई कितना दे रखा है मैं, ये दे रखा है मैं 3, ठीक है। अब सोल्व करता हूँ मैं इसे, देखो y तो y से कैंसिल हो गया, ये y प्लस का है और y माइनस का है, तो कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया 2x हो गया। आगे देखो 13 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 16, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 16 अपॉन 2, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, 8 को मैं यहाँ रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब देखो 3 इस तरफ जाएगा और y क्या होगा, y क्या होगा उस तरफ चल जाएगा, तो कैसे लिखूंगा मैं 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 5। अब देखो दो नंबर आपको यहाँ पे बनते हैं, क्या बनते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ चुकी है, तो आपके पास दो नंबर बनते हैं, एक तो बनता है कौन सा 85 बनता है, क्या बनता है 85, और एक बनता है 55, ठीक है। ये दो नंबर में से एक हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, देखिए तो ऑप्शन में हमको दे रखा है कौन सा 58 दे रखा है, क्या दे रखा है 58, क्योंकि 85 की तो कोई बात ही नहीं रही, ठीक है, तो ये 58 आंसर हो गया, ठीक है। तो वैसे तो आंसर 85 ही होना चाहिए था, इसका क्या होना चाहिए था 85 ही होना चाहिए था, लेकिन उस केस में यहाँ पे आपको बताना, क्वेश्चन में दिखाना पड़ता है कि x इज ग्रेटर देन y, तब जाकर के इसका आंसर क्या होगा 85 सही होगा, क्या सही 85, लेकिन वहां पे ऐसी कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब 58 भी करेक्ट है। ऊपर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाँ तो देखो इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर देना है, ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार। तो क्या करूंगा मैं, एक बार लिख देता हूँ इसे, 5/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 11/8 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बोडामास का रूल लगाना पड़ेगा। तो बोडामास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन होता है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो डिवीजन की बात हो नहीं रही यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन देखो दो है यहाँ पे, एक तो ये दे रखा है और आपके सामने एक ये दे रखा है। अब पहले यहाँ इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, जो भी आएगा हम दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो कोई डिवाइड होता नहीं है, तो 5 7 जा कितना हो गया 35 हो गया, और 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, माइनस इसको सोल्व करता हूँ, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 11 1 जा 11 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करता हूँ, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, ये 6 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 35, ये आएगा 35 आ गया, और यहाँ पे 11 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड तो करने की जरूरत है नहीं आगे, ठीक है। आगे सब करूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस किया तो 24/6 हो गया, ठीक है। तो 24 को जैसे ही आप 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 हमारा आंसर हो गया, चलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, a rational number between 1/5 and 1/2, ठीक है। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि मान लीजिए ये जो रेशनल नंबर है इसको मैं ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ ए, और इसको क्या मान लेता हूँ बी। फॉर्मूला क्या होता है कि ए और बी के बीच में अगर आपको कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, क्या सोल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a/b, इसको डिवाइड करते हैं किससे 2 से, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी रेशनल नंबर है आप लोगों को मिल जाता है, यानी कि a से तो बड़ा होगा ये, और ये किससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा b से, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 1/5, ठीक है, प्लस 1/2, और इसको डिवाइड करूंगा किससे 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, मेरे पास आ गया 10, दोनों का एलसीएम 10 आ गया, 10 को डिवाइड करूंगा 5 से, फिर आंसर क्या 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 को डिवाइड करूंगा उससे 2 से तो कितना आ गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, ठीक है।
और यहाँ का क्या करूंगा मैं रेसिप्रोकल करूंगा इसका। क्यों? डिवीजन के साइन को किसमें चेंज करना पड़ता है? मल्टीप्लाई में। और जो आगे नंबर दे रखा है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है। आगे मैंने सोल्व किया तो देखो ये तो आ गया 7 और ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आगे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/20 आ जाएगा, ठीक है। 7/20 आ चुका है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी दे नहीं रखा है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि भैया देखो ये तरीका यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सामने दो नंबर है, ठीक है। एक तो क्या है 1/5 है और एक 1/2 है। आपसे पूछा है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो वही एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 10, ठीक है। अब देखो इस 10 को डिवाइड करूंगा मैं 5 से, कितना टाइम किया? 2 टाइम्स। तो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस 10 को डिवाइड किया मैंने 2 से, कितना टाइम किया? 5 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताएं कि इन दोनों के बीच में नंबर की बात करूं तो कौन कौन सा नंबर है? एक तो देखो 3/10 है और कौन सा दिख रहा है आपको? 4/10 दिख रहा है। यानी दो नंबर जो है आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दे रखा है? तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? डी दे रखा है, 3/10। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। तो हमारे सामने कौन सा आ चुका है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 15/-28 सो द प्रोडक्ट में बी -5/7। ठीक है, क्या बोला है आपको कि आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे जिससे कि प्रोडक्ट कितना बन जाए? -5/7 बन जाए, ठीक है। तो देखो हमको तो पता है नहीं ना किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि भैया एक्स से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स से। और एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलना चाहिए? -5/7 में मिलना चाहिए, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को क्या करना पड़ेगा? अकेला छोड़ना पड़ेगा। और इन सबको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो भाई इस तरफ लेके जाऊंगा इस पूरे नंबर को, तो -5/7 तो पहले दे रखा है, यहाँ पे किसके साइन आएगा? मल्टीप्लाई में। जो यहाँ पे डिवाइड है इस तरफ जाएगा किसमें जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जो मल्टीप्लाई में वो उधर जाएगा किसमें जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 4/3 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 322। क्या बोला है आपसे कि 7 के 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है और उनका सम जो है वो 322 आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि देखो 7 जो है ना, 7 के मल्टीपल्स की बात की गई है, 7 के मल्टीपल्स की बात की गई है, ठीक है। और इसके क्या है? 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, उनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 322 आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 7 के मल्टीपल होते क्या है, ठीक है। देखो 7 के मल्टीपल की बात करूं तो 7 के मल्टीपल मतलब 7 के टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो 7 की टेबल में बोलो तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और ये ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। ये क्या है? सारे 7 के मल्टीपल है, यानी कि 7 की टेबल में जो आते हैं वो इसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अब हमको तो ये नहीं बता रखा ना कि यहाँ पे कि कौन सा मल्टीपल इसने सबसे पहले लिया है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि इसने इसको जो 7 का पहला मल्टीपल मिला होगा ना, वो किससे मिला होगा? 7 एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद में पहला इसका मल्टीपल इसको मिला होगा। ऐसे ही दूसरा मल्टीपल कैसे मिला होगा इसको? 7 को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको दूसरा मल्टीपल मिला होगा, ठीक है। अगर मैं इसके तीसरे मल्टीपल की बात करूं तो 7 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको तीसरा मल्टीपल इसको मिला होगा, ठीक है। और चौथे मल्टीपल की बात करूं तो ये क्या होगा? 7 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको चौथा मल्टीपल मिला होगा, ठीक है। और इन सब का सम आपको क्या दे रखा है? वो दे रखा है आपको 321 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा है? ये है। क्या बोला है? स्मॉलेस्ट मल्टीपल ये है। स्मॉलेस्ट मल्टीपल की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। हम इसको एक सोल्व करते हैं। देखो 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 7x आ गया प्लस, ठीक है। 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 7 आ गया, ठीक है। प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, ठीक है। प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 21 आ गया, ठीक है। और इन सबका सम हमें कितना दे रखा है? 321 हमको इन सबका सम दे रखा है, ठीक है। अब इन सबको ऐड करते हैं। देखो 7x और 7x कितना हो गया?
14x, 14 और 7x कितना हो गया 21x, 21 और 7x ये कितना हो गया 28x, कितना हो गया 28x हो गया, ठीक है। अब बाकी बचे हुए इनको ऐड करते हैं, 7 और 14 कितना हो गया 21, 21 और 21 कितना हो गया 42, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 42 और इनका सम हमको कितना दे रखा है 322 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 42 देखो तो प्लस में तो जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में जाएगा, तो 28x इज इक्वल्स टू 322 माइनस का 42, ठीक है। माइनस किया तो मुझे क्या मिली 28x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 280 आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 280 डिवाइडेड बाय 28। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल गया 10 मिल गया, यानी कि x की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है कितनी 10 मिल चुकी है। x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 10 मिल गई, ठीक है। अब आपसे पूछा स्मॉलेस्ट मल्टीपल, और स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमने किसको माना था 7x को माना था, ठीक है। 7x का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय x, और x की जगह में किसकी वैल्यू रखूंगा x की कितनी है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 70, तो हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो गया 70 हो गया, और यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा साफ आंसर हो चुका है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स व्हिच इज द स्मॉलेस्ट। देखिए आपके सामने कुछ रैशनल नंबर आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना आपको पता चलेगा इन सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, क्या है डिनोमिनेटर इनका सेम है। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने दो डिनोमिनेटर दो रैशनल नंबर लिखता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि 5/11, ठीक है, और मैंने बोला कि 7/11, ठीक है, और मैंने पूछा इन सब में से बड़ा कौन सा है, ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, क्या बचा हमारे पास में 5 और 7 बचा है, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों से बड़ा 7 आएगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबके अंदर क्या दे रखे हैं सेम दे रखे हैं, अब सेम रखे हैं तो मैं सारे डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है, और ये माइनस का साइन है ये ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस का 4 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा माइनस का 4 हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इन सबको एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये क्या आ गया ये 0 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये कितना आ गया -1, -2, -3, -4 और ये ले लिया मैंने -5, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इन सब में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। अब देखो दो नंबर है ना मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो ये क्या दे रखा है एक तो नंबर हमको ये दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। दूसरा एक -5 हमको दे रखा है, तो मैंने ये वाला नंबर दे रखा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -5, ठीक है। और क्या दे रखा है -4 दे रखा है, ठीक है। तो -4 का है ये, तो इसको मैं उतार करके यहाँ पे लिख दिया -4, ठीक है। और क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 को ले लिया मैंने यहाँ पे नीचे के 3 लिया। अब आपसे पूछा है इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, ठीक है। ठीक है अगर नंबर लाइन की बात करूं तो जो नंबर लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा छोटा होता है, क्या होता है जो नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि बताइए इन दोनों नंबर्स में छोटा नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला 3 जो बड़ा है इसका मतलब 2 का हो गया छोटा हो गया, ठीक है। अगर मैं -4 और 2 की बात करूं क्या करूं, अगर मैं बात करूं -4 और 2 की बात करूं आप क्या बोलोगे सर कि ये वाला नंबर जो है ना लेफ्ट साइड में है इसलिए ये 2 जो है ये बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखो बताओ इन सब दोनों में से लेफ्ट साइड में कौन सा है, लेफ्ट साइड में ये है ना, इसका मतलब 4 जो है -4 जो है बड़ा हो गया, -5 जो है सबसे छोटा नंबर हो चुका है, क्योंकि देखो 3 और 2 में 3 बड़ा है, ठीक है, 2 यहाँ पे छोटा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 4 क्या है 4 छोटा है, और जब इन दोनों की बात करूं तो 5 क्या है यहाँ पे 5 छोटा हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा आ चुका है हमारा बी हो चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इसे अपनी तरफ से लेके नहीं आया हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले लास्ट ईयर में आप लोगों से पूछे गए नवोदय के अंदर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 7 1 7, 7 3 21, ठीक है, और 8 1 1, 8 1 1 और 8 3 24, और 3 को 3 से कैंसिल किया तो कितना मिला मुझे मुझे मिल गया इसका आंसर 1, तो कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है, ठीक है, और जो ट्रू है वो हमारा आंसर नहीं है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो देखो देखो ये क्या दे रखा है हमें
8/7 दे रखा है, ठीक है, और ये क्या दे रखा है 8/7, यानी ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है हमें 3/8 और वापस 3/8, यानी मैं इसको बी मान लेता हूँ और ये भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी बराबर होगा किसके बी प्लस ए के, ठीक है। अच्छा बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी का नाम बताइए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन सीक्वेंस को चेंज करते हैं, क्या करते हैं जैसे मैंने ए लिया था इस बार मैंने बी लिया, ठीक है, बाद में बी लिया था इस बार मैंने बाद में ए लिया है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तो किस पे एप्लीकेबल होती है एडिशन के ऊपर, किसके ऊपर, एक तो होती है एडिशन के ऊपर और किस पे एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, क्या हो गया ये ट्रू हो गया, ठीक है। चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है ए दे रखा है, ये वहां पर बी दे रखा है, फिर देखो बी आ गया और ये ए आ गया, ठीक है। यहाँ बीच में क्या दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है, दोनों को बराबर दिखा रखा है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा ये ट्रू हो गया। प्रॉपर्टी कौन सी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्यों क्यों कम्यूटेटिव है क्योंकि देखो मल्टीप्लाई की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवीजन का साइन दिया है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 8/7 मल्टीप्लाई का साइन करूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 8/3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने देखो 8/7 मल्टीप्लाई 8/3, ठीक है। अब सोल्व करते हैं 8 8 कितना आएगा 64 आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, ठीक है। सब देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21। देखो यहाँ एलएचएस और आरएचएस क्या है दोनों बराबर हो चुके हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, ठीक है। तो देखो 3 हमारे पास ट्रू हो चुके हैं, इसका मतलब बी जो है ये नॉट ट्रू है और यही हमारा आंसर भी है। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या करूंगा सबसे पहले मैं एलएचएस को एलएचएस में सोल्व करूंगा और आरएचएस को आरएचएस में सोल्व करूंगा और दोनों को बराबर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये नॉट ट्रू है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 56 आ गया, ठीक है। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 64, ये माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, ठीक है। अब देखो 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो वापस 56 आ गया यहाँ पे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 माइनस 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, ठीक है। अब इसमें से जैसे माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 43/56 और इस तरफ क्या आएगा मेरे पास इस तरफ आएगा माइनस का 43, ठीक है, अपॉन 56। अब आप बताइए क्या प्लस का 43/56 माइनस के 43/56 के बराबर होता है क्या, नहीं होता ना, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया ये नॉट ट्रू हो गया, क्या हो गया नॉट ट्रू हो गया, ठीक है। और यही हमारा ऑप्शन भी है, ठीक है। आया होगा आप लोगों को समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। आपसे पूछा है कि एक रेशनल नंबर है और वो जीरो नहीं है, क्या पूछा है आपसे एक रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं है, क्या बोला है एक रैशनल नंबर है और वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया ए, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या बोला इसका इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या करूंगा मैं 1/a हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का क्या पूछा है आपसे प्रोडक्ट पूछा है, क्या पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो ए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास आंसर आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक रैशनल नंबर है मेरे पास 2/3, इसका मैंने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया 3/2 आ गया। मुझे सोल्व करते हैं प्रोडक्ट निकालना है तो सोल्व करना पड़ेगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, क्या आ गया हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या होगा 1 होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्वायर विच ऑफ फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि नंबर जो दे रखे हैं ना इन सबका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद में यूनिट प्लेस का मतलब लास्ट डिजिट आपसे बोला है, क्या बोला है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कि भैया कौन सा इसमें से वो नंबर है जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब देखो नंबर जो है काफी बड़े बड़े दे रखे हैं, ठीक है। तो हमको इतने बड़े नंबर का स्क्वायर नहीं निकालना होता है, हमको सिर्फ लास्ट डिजिट पूछा है ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 8 दे रखा है तो मैंने 8 का स्क्वायर किया, क्या मिला मुझे 64 मिल गया, क्या लास्ट डिजिट 6 आया क्या नहीं आया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 4 है, 4 का मैं स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिले 16, तो क्या लास्ट डिजिट 6 आ गया क्या, बिल्कुल आ चुके हैं। तो यही क्या है हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे चेक कर सकते हो आप जैसा कि 2
2 का मैंने स्क्वायर किया तो क्या मिला मुझे 4 मिला। लास्ट डिजिट 4 आएगा तो नहीं 6 आएगा, नहीं आएगा तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 का मैंने स्क्वायर किया, कितना मिला मुझे 25। लास्ट डिजिट क्या आया 5 आया, 6 नहीं आया तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आपसे क्या बोला है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए रैशनल नंबर। ठीक है, देखो आइडेंटिव आइडेंटिटी ये इसके बारे में मैंने जब कंसेप्चुअल वीडियो इसको बनाया था तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आइडेंटिव आइडेंटिटी क्या होती है रैशनल नंबर की। ठीक है, तो देखो आइडेंटिव आइडेंटिटी के बारे में बताऊं कि एडिटिव आइडेंटिटी में एक तो क्या करना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है। किसको ऐड करना पड़ता है, जीरो को ऐड करना पड़ता है। किसको, जीरो को। ठीक है, अब समझिएगा कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रैशनल नंबर है ए। ठीक है, इस ए में मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा किसको, जीरो को। किसको ऐड करूंगा, जीरो को। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे देखो आंसर में क्या मिलेगा, वापस यही नंबर क्या आएगा, रिपीट करेगा खुद को। इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो किसी नंबर पे मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 है, 5 के अंदर मैंने जीरो को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी ये नंबर खुद को वापस रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो आंसर क्या है, अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्या, देखो जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन फॉर द फॉलोइंग विल हैव ऑड यूनिट डिजिट। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये नंबर जो दे रखे हैं ना, इसमें से किसको सोल्व करने के बाद में जो यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट जो है एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर इवन है, क्या है, कोई नंबर है इवन। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने के बाद में जो नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और इवन को कैसे डिसाइड करते हैं अपन, लास्ट डिजिट क्या होता है, एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो इनमें से कौन सा नंबर ऑड है, जो ऑड होगा वही क्या होगा, उसी नंबर का जो स्क्वायर करने के बाद में जो लास्ट डिजिट मिलेगा हमको वो एक ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 दे रखा है तो ये तो क्या है, इवन है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा इसका, एक इवन नंबर ही आएगा। 6 देखो, 6 एक इवन नंबर है। ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, एक 6 एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, और ये देखो ये 7 क्या है, ये 57 का स्क्वायर हमको दिया है तो 7 जो है ना, 7 7 एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वापस एक ऑड नंबर ही मिलेगा। और यही आपसे पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 का स्क्वायर एंड 53 का स्क्वायर। ठीक है, आपसे यह पूछा है कि 53 के स्क्वायर किसके बीच में, 53 के स्क्वायर और 52 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं, नेचुरल नंबर की, तो मैंने अगर आपसे पूछा कि सर 9 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो एक तो 4 है और एक क्या है 9 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, देखो एक तो आएगा देखो 5, एक आएगा 6, एक आएगा 7 और एक आएगा 8। तो टोटल नंबर कितने हो गए, कितने नंबर हो गए हमारे पास में, 4 नंबर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, ये तो बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, 4 और 9 जो है बहुत छोटे नंबर है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 25,000 और 36,927 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इस तरीके से निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, डिफरेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस का यूज करते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट निकालने के लिए 9 को किस में से माइनस कर दूंगा, 4 में से, सॉरी 9 - 4 में करूंगा। ठीक है, तो मैं 9 - 4 किया तो मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, लेकिन वास्तव में नंबर तो 4 ही है, लेकिन यहाँ पे कितना आंसर आया, 5 आया। तो इसका मतलब जो हमें मिला है इसमें से मुझे 1 माइनस और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस और करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे 4 मिल जाए और 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये टेक्निक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, देखो क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो है ए स्क्वायर और ये क्या है, बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग गया अलजेब्रा वाला, अलजेब्रा की आइडेंटिटी बन चुकी है। ठीक है, सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्या करूंगा मैं, एक बार ढंग से लिख देता हूं मैं, ये लिखूंगा मैं ए प्लस बी और
ए माइनस बी करूंगा। जैसा मैंने यहाँ किया है वैसा इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो इसको इसको इसके साथ किया तो मैं क्या मिलेगा मुझे, देखो 53 प्लस 42 और 53 माइनस का 42, ठीक है। अब देखो 53 और 42 कितना हो गया, ये हो गया 105, ठीक है। और इन दोनों से माइनस कितना आएगा करने पे 1 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा तो मुझे कितना मिल गया, देखो मुझे मिल गया 105 नंबर, यानी इन दोनों के बीच में 105 नंबर है। नहीं है क्यों, क्योंकि हमें एक बार अभी 1 माइनस और भी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं 1 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 104, और ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हुआ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 17, ठीक है। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 295। क्या बोला है कि हमारे सामने 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। क्या है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है। आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। देखो क्या बोला है, आपके पास में 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। इन सब का सम किया और इन सब का सम करने के बाद मुझे क्या मिला, 295 मुझे मिल गई, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना, इसके कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए पहला जो ऑड नंबर है ना मैंने 5 लिया, ठीक है। तो बताइए दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, दूसरा ऑड नंबर 7 होगा, और 7 कब आया, 2 ऐड करने पे आया, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे आया, ये 2 ऐड करने पे आया, ठीक है। इसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा, देखो 9 आएगा, और 9 कैसे आएगा, इस नंबर के अंदर जब मैं 4 ऐड कर दूंगा तब जाके मुझे 9 मिलेगा, ठीक है। अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। तो 11 कैसे आया, इस 5 में 6 ऐड करने पे मुझे मिला है, ठीक है। इसके बाद देखो 13, तो 13 कैसे आया, ये 13 इस 5 में मुझे 8 ऐड करने के बाद में मुझे मिला, ठीक है। ऐसे मिला है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए पहला नंबर जो है मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया, इसमें पहला नंबर जो है वो x मान लिया। तो दूसरा नंबर क्या होगा बताइए, क्या ये x प्लस 2 नहीं होगा, इस 2 को ऐड करना पड़ेगा ना मुझे x के अंदर, ठीक है, तभी जाके तो x प्लस 2 आएगा। तीसरा ऑड नंबर क्या होगा हमारे पास में, वो होगा x प्लस, और ये क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फोर्थ कंसेक्यूटिव नंबर की बात करूं मैं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे x, और x में क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 6 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, 6 मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस, और ये 8 मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये 8 ऐड करके, ठीक है। अब इन सबका सम आपको क्या दे रखा है, सबका सम आपको क्या दे रखा है, 295 दे रखा है। तो एक सोल्व करते हैं इसको, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, x प्लस क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहला नंबर तो x हो गया, दूसरा कौन सा होगा, देखो सबसे पहला नंबर तो क्या हो गया, सबसे पहला नंबर तो x हो गया, दूसरा क्या कौन सा होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा कौन सा होगा, x प्लस 4 हो जाएगा, चौथा कौन सा होगा, x प्लस 6 हो जाएगा, उसके बाद में x प्लस 8 हो जाएगा। इन सबका सम आपको कितना रखा है, 295 दे रखा, ठीक है। अब सबको ऐड करते हैं, देखो x x x x और x कितने बार दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5x आ चुका है प्लस, ठीक है। अभी क्या दे रखा है, देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6 6 और 6 कितना हो गया, 12 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, क्या हो गया 20 हो गया। और ये कितना दे रखा है आपको, 295 दे रखा है, ठीक है। सोल्व करते हैं इसे, अभी 20 प्लस में उस तरफ जाके माइनस में जाएगी, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 20 माइनस ये 295 माइनस 20 किया तो मुझे कितना मिल गया, 275 मिलेगा, ठीक है। अब 5 देखो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा मैं 5 से तो मुझे कितना मिला, देखो 5 टाइम्स गया, फिर 2 बच गया, वापस कितना आ गया, 5 टाइम आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 55, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी है, क्यों, क्योंकि आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, 55, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो, तो आप क्या बोलोगे सर 55, फिर हमको 8 ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें 8 ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 63। तो ये क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट नंबर होगा, क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 138। तो देखो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमने वैसे ही कुछ यहाँ पे भी करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इवन नंबर की बात हो रही है, तो देखिए मान लीजिए मैंने सबसे पहले इवन नंबर ले लिया 4, ठीक है। अगला इवन नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा, कैसे आएगा, 2 ऐड करने पे आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला इवन नंबर कौन सा आएगा, 8 आएगा, कैसे आएगा, हमको 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिर्फ मैंने 3 ही नंबर लिए, ठीक है।
3 नंबर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो सिर्फ मैंने 3 नंबर लिया है। तो मान लीजिए मैंने पहला नंबर x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा देखो, ये होगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर हमारे पास में आ चुके हैं, और इन तीनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। तो देखो सम करते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन सबका सम कितना दे रखा है, 138 दे रखा है, ठीक है। तो देखो x और x कितना हो गया, 2x और x कितना हो गया, 3x प्लस 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 138, ठीक है। अब 6 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 6 माइनस करना कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 132 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से 3 बन जाए 3 कितना टाइम गया, 4 टाइम्स, और वापस कितना आ जाएगा 4 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 44 आ चुकी है। आपसे क्या पूछा है देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है तो ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर आप लोगों से पूछा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर था इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर था x प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी है 44, तो यहाँ लिख दिया मैंने 44 प्लस करेंगे कितना 4, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में 48। तो कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ रूट 24 प्लस रूट 216 अपॉन रूट 96 का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रूट 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 है, ये रूट में, ठीक है। आगे 216 देखो क्या है, इसको रूट में कैसे लिखूंगा मैं, ये है 36 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और कितना देखा है, रूट 96, देखो रूट 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। देखो आपको समझना होगा कि मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया है कि यहां से एक बड़े से बड़े नंबर जो है मैं, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसको मैं बाहर निकाल सकूं। तो देखो यहाँ पे 4 क्या है, सबसे बड़ा नंबर हमको मिल रहा है, जिसका जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब 4 बाहर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, 2 में। 36 किसमें चेंज हो जाएगा, 6 में चेंज हो जाएगा। और 16 किसमें चेंज होगा, ये 4 में चेंज हो जाएगा बाहर आके, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मैं रूट 24 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो लिख सकता था, या फिर मैं इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो लिख सकता था। लेकिन देखो ऐसा करने के बाद में कोई भी नंबर रूट से बाहर नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है कि जिससे कि मैं एक नंबर बाहर निकाल सकूं, ठीक है। देखो रूट 4 जो है जब बाहर आएगा तो किसमें चेंज होगा, 2, और ये कितना जाएगा, रूट 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 36 का स्क्वायर होता है, 6 का होता है, तो बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, और अंदर कितना रह जाएगा, 6 हो जाएगा, रूट 6, ठीक है। 16 देखो किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, 4 बाहर हो जाएगा, और कितना रह जाएगा अंदर, रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कितना, 8 रूट 6, और नीचे क्या मिला मुझे, 4 रूट 6, ठीक है। अब रूट 6 तो रूट 6 से कैंसिल हो गया, 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है कि द नेचर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। आपको बोला है कि आपको ये सोल्व करना है, क्या करना है, ये सोल्व करना है, फिर आपको इसका नेचर बताना है। नेचर का मतलब आपसे पूछा है कि कौन से कैटेगरी का नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है या रैशनल है, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ इसे कि क्या दे रखा है हमें, माइनस का 5 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। आगे क्या दिया है हमें, आगे में दिया है माइनस का रूट 5, ठीक है। हम देखो इसको एक बार ओपन करते हैं, इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस का 5 प्लस का रूट 5 प्लस का रूट 5 और माइनस का रूट 5 हमको दे रखा है, ठीक है भाई। देखो रूट 5 प्लस रूट 5 करने पे क्या आएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2 रूट 5 ही तो आएगा, ठीक है। तो मैंने इसे ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये तो हो गया इससे कैंसिल, मतलब प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास में, ये बचा अभी माइनस का 5 प्लस रूट 5, ठीक है। देखो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, ये रैशनल नंबर हो गया, और इसमें प्लस क्या है, क्या इरेशनल नंबर को। रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, मैंने बताया था इरेशनल नंबर वो होता है जो रूट में होते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो 5 देखो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो ऐसा करने के बाद में जो आपको नंबर मिलता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है,
कि ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, कि भैया एक तो नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो वो कौन सा है इन चार ऑप्शन के अंदर से आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 5 और 7 का डिफरेंस बता दो, तो अगर आप ऐसा करते हो कि 5 माइनस 7 कर देते हो और आंसर कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है, तो ये जो हो गया ना ये गलत हो गया, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते वक्त हमेशा जो बड़ा नंबर होता है ना उसे पहले लिखना पड़ता है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, ठीक है, और छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। तो माइनस करना पड़ेगा 7 माइनस 5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो 2 आएगा, और ये 2 क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा ना कि नेगेटिव, ठीक है। तो बड़े नंबर को पहले लिखते हैं डिफरेंस निकालते हुए, ठीक है। अब हमको ये पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा है जिनका डिफरेंस निकालने के बाद में आंसर +2 आना चाहिए, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। ये माइनस करूंगा, इसमें से क्या माइनस करूंगा, माइनस का 1 करूंगा, ठीक है। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे सामने, 4 आ गया। तो क्या +2 आया, क्या नहीं आया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, इसमें से माइनस करूंगा, क्या माइनस का 2, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 2 कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखो ये क्या है, ये 1 है, इसमें से माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, मैं करूंगा -1, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। कितना आया हमारा आंसर, ये 2 आ गया। यही आपसे पूछा है, देखो पॉजिटिव 2 आया ना, यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। एक बार ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, 6 लिख दिया मैंने, माइनस करूंगा -4, तो 6 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10, तो 2 तो नहीं आया ना, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। तो आंसर क्या है हमारा, सी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपको 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम कर रहे हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला, हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन पे हिट करना है। धन्यवाद।